आती भी है हमारे साथ में। ऐसे वन टाइम सबको आना है इधर, ऐसे ही विंडो पर बैठकर मेरे साथ में सेशन लेना है, ठीक है? प्रणाम भैया, मैं तो जल्दी आ रही हूँ। प्रणाम भैया, मैं तो जल्दी आ रही हूँ। आजा बेटा, आ गई है तू तो बस आजा बस बराबर। मतलब आई रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स दैट शी वाज अवेयर। तो गुरुजी का लैपटॉप बंद है, गुरु लैपटॉप ठीक नहीं, ये आपको प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस लेके चलना पड़ेगा। इवन मैं भूल गया, बट शी रिमेंबर। तो मेरी तरफ से इसको क्या बताऊं, बच्ची है, मम्मी पापा के साथ आई है, बहुत हो कह कल महाकाल दर्शन करने जाएंगे, पर जाएंगे तो आप लोगों को साथ में ले जाएंगे, के बाद मान के चलिए। अब ब्लेसिंग टू कंचन जी, ब्लेसिंग टू पूनम जी, ब्लेसिंग अंजू जी, रागिनी जी, ब्लेसिंग्स। माय गॉड, रागिनी जी इज टॉकिंग विथ मी विद द न्यू हाउस। अनम्यूट करो अपने आप को। प्रणाम गुरुजी, आई एम बैक। है? वापस आ गई एरिज़ोना, वहां गई, साइन किया, क्लोजिंग किया और वापस आई हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, जब अब काम कराना बाकी है थोड़ा बहुत, और बच्चों की छुट्टियां दिसंबर में होगी, सेमेस्टर दूसरा होगा, तब दिसंबर में आई मूव। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नाउ हम बात कर रहे थे कर्म योग की, तो मैं आज कर्म योग के बारे में आपको वीडियो सुनेंगे आप। यू जस्ट since last 2 days some participants are in the English. They request me to just send the message in the English to whatever the situation has been created by the Lord Shri Krishna and Arjun in the war ground. Both are talking each other. Arjun was not ready to fight with their own family members, and he surrendered in the front of Lord Krishna. And Lord Krishna and Arjun's conversation, whatever is in the 700 shloka in 18 अध्याय, is called Bhagavad Gita. अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, अर्जुन विषाद योग। विषाद योग मीन्स his pain toward his relation toward his pain. Second, Sankhya Yoga, where Lord Krishna explained, you are nothing. You are only a combination of 25 things. 5 is outer world, 5 element, 5 your sense organ, 5 your karmendri, mind, memory, and ego, and mind. The 4 things is, and Sat, Chit, Anand, 3 things. So only to reach the your soul, R24 become a medium. Whatever you are realizing with the help of your touch feelings, hearing, listening, viewing, it is a one type of pain or relief. इन्हीं 5 तत्वों के ब्रह्मांड में, इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए शरीर में, इन्हीं 5 पंचकर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों द्वारा, पंच इंद्रियों द्वारा हम हमारे मन, बुद्धि, चित्त को बैलेंस करते हैं। वही परिवार, कोई हमें सुख में भी देता है, कोई शब्द कान में सुख मिलता है, और वही कुछ शब्द सुन के कान में दुख होता है। वही कुछ देखकर हमें खुशी होती है, और कुछ हमें देखकर दुख होता है। तो वी आर ए वन सोल। उसके लिए पूरा सिस्टम भगवान ने बनाया है। उस सोल को फीडिंग दे रही हमारी ब्रेथ, जिसको ऑपरेट वो कर रहा है। तो लॉर्ड कृष्णा आज 3rd अध्याय में बोलते हैं, योर कर्मा इज द मेन, एंड इफ यू थिंक दैट कर्मा यू आर डूइंग, दैट यू कैन नॉट रीच ऑन दैट गोल। इफ यू फील दैट आई एम जस्ट मीडियम, one source using me as a tool and doing all karmas, in that case you just surrendering all of your karmas to me. आपके कर्म जो भी हो, जिसको हमने कहा कि विचारों की
शारीरिक, वैचारिक, भावनात्मक क्रियाओं का परिणाम आपका कर्म कहलाता है। तो उस वक्त कर्म में अर्जुन थोड़े दूषित हो गए थे कि भाई मेरे परिवार के सदस्यों के साथ में कैसे लड़ाई करूं। तो कहते हैं तेरा पहला है कर्म करना है। कर्म के पीछे कायरता नहीं हो, तेरा मोह नहीं हो। ये सब जो तेरे काका बाबा है ये सब अस्थाई शरीर है, इन सबको एक दिन जाना है। लेकिन तू अगर कर्म नहीं करेगा तो तू आने वाले समय में कायर खिलाएगा, वो कायर का बिल्ला तेरे ऊपर लगा देगा। ताऊ एक तय कर कि या तो चाहे तो सांख्य योग की मदद से तो अपने समस्त इंद्रियों को एक करके मुक्ति पा सकता है, युद्ध में मत लड़। लेकिन कर्म योग इससे प्रधान है। कर्म योग में आपकी एक्शन, किसी ने अन्याय किया तो आप उसके अगेंस्ट क्या करोगे? अन्याय सह कि घर में बैठ जाओगे? सिंपल। लेकिन नहीं, यहां पर तू कायरता को प्राप्त होगा क्योंकि तूने क्षत्रिय जन्म लिया। क्षत्रिय मीन्स दोस्त बार शोल्डर से जिनका भगवान पैदा हुआ, वो लड़ने के लिए पैदा हुआ। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एक तरफ मुझे बता रहे हो कि पांचों इंद्रियों को एक तरफ करके बैठ जा, और आज मुझे बोल रहे हो तू लड़। मेरे को दोनों में से बताओ मेरे लिए क्या। तो उन्होंने कहा कि कर्म कर, कर्म कर सजगता के साथ। सजगता के साथ चलेगा तेरी इंद्रियां भी साथ चलेगी। अब बात आती कर्म की, तो क्या मेरे भाइयों को मार दूं? लेकिन अगर कोई आपके अधिकार छीन रहा है, अधिकार छीन रहा है और उसके पीछे उसकी मंशा खराब है, तो आपको भी उस लेवल पर आकर उसको जवाब देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू आपने कोशिश करी कि नहीं। कोशिश अर्जुन ने युद्ध को टालने की करी, पांचों भाइयों ने करी। कृष्ण भगवान गए वहां पर कि भैया 5 गांव ही दे दो, एक सुई के बराबर जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि उस जमीन पर अधिकार तो इनका भी था। तो अपने अधिकार को लड़ने के लिए ये महाभारत का युद्ध हुआ। अधिकार को लड़ना आपका कर्म है। एनीथिंग धर्म के लिए लड़ना आपका कर्म है, क्योंकि प्रमुख जो कि भगवत गीता का पहला अक्षर ध से लेकर आखिरी पद, धर्म की रक्षा करना भी आपका कर्म है। क्योंकि आपके माध्यम से अगर आप ये मानेंगे कि ये मैं कर रहा हूं तो आप में गिल्टी आएगी कि यार मैंने मेरे भाई को मारा, अगर मैंने मेरी बहन जैसे किसको मार दिया, मैंने मेरे ताता को मार दिया। अगर आप ये सोचेंगे कि ये कर्म सब यूजिंग मी एज अ टूल, मैं क्या हूं, मैं तो अस्थाई शरीर हूं, मेरी सांसें कोई और चला रहा है। लेकिन अभी मेरा जो कर्म है कि मुझे इस बात का जवाब देना है, लड़के मुझे लड़ना है, मरना है या मारना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मुझे मार देंगे। तो मरने लड़के मरना, तो कर्म प्रधान आज की तारीख में। कलयुग तो केवल कर्म प्रधान है। कलयुग केवल नाम तिहारा, ईश्वर का नाम भी ले लोगे आप, धन्यवाद दे दोगे, इस प्रकार हम स्वाध्याय में देते हैं, और अपने कर्म पे फोकस करोगे। और कर्म करते वक्त कोई मोह बंधन ही नहीं। अगर आप ऑफिस की सीट के ऊपर काम करो, आपके ऊपर लागू होने वाला। ऑफिस की सीट पर बात हो और माँ के रूप में भावनाएं जागृत हो रही है कि माँ, मदर, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, तो यू आर डूइंग अनजस्टिस। When you are on the professional seat, 100% you are a professional person, because that time you are sold already. आप वह समय अपना बेच चुके हैं। अगर मैं आपके अंडर में काम करता हूं, अगर मैं अंजू के रिसोर्ट पे काम करता हूं, तो अंजू उतने समय का मुझे पे करती है। अगर पे करती है तो मेरे को कोई राइट नहीं बनता कि उस समय में मेरी व्यक्तिगत चिंतन पे मैं वह समय खराब करूं। तो मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि try to do the justice with your every role, every कर्मास। ये कोशिश करो कि ये समय का बराबर है। आपको अपने आप को जवाब देना। आप अंजू को मैं बेवकूफ भी बना लूंगा कि हाँ मैं कर रहा था, बहुत कोशिश करी नहीं हुआ, मैं बेवकूफ बना सकता हूँ अंजू को, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ। तो इंद्र कर्मा, दैट्स कर्म योगा इज द मेन की, दैट व्हेनेवर यू डिलीवर्ड एनी वर्ड, जस्ट सी which रोल यू आर। एक माँ के रूप में होगा तो कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं है, मैं भूल जाऊंगा घर गया कि मैं अंजू क्या काम करता था। एक माँ, एक पिता जागृत हो जाएगा। तो हमारे जीवन में ऐसे अलग अलग रोल बने हैं। सुबह से लेकर कितनी बार हमारी माँ जागती है, कितनी बार पिता तत्व जागता है, कितनी बार भाई तत्व जागता है, कितना प्रोफेशनल तत्व एलिमेंट जागता है, कितना अपना पति का तत्व जगता है। पिता अलग अलग टाइम में अलग अलग रोल रहते हैं। वही 8 घंटे सुबह जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं, सोने के बाद को ध्यान ही नहीं।
यह समय में हमको हमारा नित्य कर्म भी करना है और अपने सभी रोलों के साथ जस्टिस करना है। कहने को बहुत समय है, लेकिन कहने को बिल्कुल समय नहीं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी, 60 साल की। 60 साल के बाद तो ऐसे हो गया फ्री। 60 साल के अंदर भी आपको प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना है, पर्सनल लाइफ मेंटेन करना है, सोशल भी। जब भी आप रात को स्वाध्याय करने बैठो, आज से मेरा प्रश्न है आपको, आपने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए क्या किया, प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या करा। और कभी बाचा ऐसी आवाज आए कि आज तो मैंने ध्यान ही नहीं करा, तो डोंट कीप एनी सिंगल टाइप ऑफ बिल्ट। कहीं मतलब लगे नहीं, हो गया नहीं दिखा रहा, चलो ठीक, कल से याद रखूंगी, कल से मैं ध्यान करूंगी, बराबर याद रखूंगी, कल से मेरा ध्यान होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अपने बच्चे को डांट दिया, बच्चे को डांट दिया आपने अपना, वो गुस्सा आ रहा, माँ यार बेटे को डांट दिया खाली पेट में, जस्ट आस्क। कोई बच्चे से माफी नहीं, वो तो बच्चा आपका, वो बोले हस्बैंड है कभी, तो कहीं ना कहीं स्वाध्याय करोगे तो आप अपने आप को सभी रोल से मुक्त कर पाओगे। क्योंकि देखिए, आज फॉर एग्जाम्पल मैं हूं रागिनी, रागिनी मेरे शब्दों से रागिनी हर्ट हो जाती है, तो रागिनी को दुख पहुंचा, और माध्यम कौन बना, मैं। लेकिन मेरी मंशा तो दुख पहुंचाने की थी नहीं उसको। अगर है, आई हैव टू पे माय कर्मस नाम। रागिनी को उसमें इन्वॉल्व जब तक नहीं होना, जब तक मैं आपको आगे चल के नहीं बोलूं। लेकिन हाँ, कोई ऐसी चीज में बोल रहा हूं जो उसके अधिकार छीने, तो रागिनी को तत्काल मुझे जवाब देना है, जिस प्रकार की यह बात हुई महाभारत में। तो यह तीसरा जो अध्याय है कर्म योग का। सांख्य योग तो हमने बताया कि हमारा शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, हमारे चित्त क्या है और हमारी इंद्रिया क्या है, कर्मेंद्रिया क्या है, ये तो क्लियर होगा आप सब लोग। 5 तत्व बने हुए, 5 कर्मेंद्र सेंस ऑर्गन, ये मालूम है, जिससे आप सुनते हैं, स्पर्श से आप महसूस करते हैं, हवा से लेते हैं। और 5 आपकी कर्मेंद्रिया, आपके 2 पैर, 2 हाथ, एक मुख, एक उदार लिंग, ये सब। तो ये कुछ पे आपका कंट्रोल नहीं है और कुछ पे आपका कंट्रोल है मुख पर। केवल इस कर्मेंद्री का सजगता के साथ जोड़ लिया कि मेरे मुंह से एक शब्द निकलेगा, सोच समझ के निकलेगा, नॉन अवेयरनेस में नहीं निकलेगा, मेरा पूरा दावा है आपका जीवन उत्सव बन जाएगा। लेकिन हम अपने आप को स्थापित करने में हमारा समय खराब करते हैं। रियली मोस्ट ऑफ द, इवन आए जितने पार्टिसिपेंट्स है मेरे, इनमें से भी कुछ परसेंट ऐसा है, दे वांट टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। अरे आप एस्टैब्लिश करोगे, मैं भी हो सकता है मेरे में भी भावना आती है, लेकिन मैं अवेयर हो जाता हूँ कि मिश्रा जी यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, यू आर इनवाइटिंग कृष्णा गुरु जी। नहीं, मैं रात को सॉरी बोलता हूँ। तो आपके बारे में परीक्षा आपका खुद को आपको देना है और आपको खुद को मानना है। आपके ईश्वर भी आप ही बनोगे रात को सोते वक्त, पता लग जाएगा कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया। और कभी किसी से एक्सपेक्ट ये मत करो कि मुझसे सॉरी बोले। अगर वो गलत है, वो 1001% आपसे बोलेगा, वो भय में आपको बात सॉरी नहीं बोल पाए, बट एक गलत है उसको रियलाइज होगा। अब रागिनी हो सकता दिमाग में, गुरु जी वो गलत है, मान भी नहीं रहा, तो हम उसको बताना तो पड़ेगा गलत है, देट टाइम यू नो। बट उसको अगर आप अपनी अवेयरनेस के साथ करोगे, यार जया तूने बेटा उस टाइम बोला गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करना, तो बात है। जया तेरे को जरूरत कैसी पड़ गई ऐसा बोलने की, अंजू तेरी हिम्मत कैसे हो, उसके साथ उसके जैसा नहीं बनना। नंबर 3, कर्म योग का जो प्रमुख है कि आप 3 चीज याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपको। स्थान, पाथ और समय। किस स्थान पर हो, किस समय हो, किस व्यक्ति के साथ, ये 3 चीजों का ध्यान रखा। किस व्यक्ति से मुझे किस समय बात कर रहा हूं, ये आप नहीं देख रहे, ये आसपास का सराउंडिंग देख रहा है। अभी लीज बॉदर अबाउट सराउंडिंग्स, बट समय, पाथ और स्थान देखकर अपने मुख से शब्द निकालें। अगर मैं और या आप में से कोई दो अगर मंदिर में बैठकर काम करने बोले भक्त लोग हैं, अंदर कई पब में बैठे बोले बारी बिगड़े पिताजी के वो है नहीं लोग, लेकिन वो कह कुछ और करने गए होंगे,
तो अभी किसी को देखकर उसकी इमेजिनेशन नहीं करना कि वो जिस वातावरण में बैठा है जरूरी नहीं कि वो मंदिर बैठा हुआ इंसान साधु ही हो, उसमें साधु के रूप में चोर भी हो सकता है, कोई आग बंद करके बैठा है। और जो शराब का मैखाना उसमें हो सकता है वो अच्छा आदमी बैठा हो, दो को शराब छुड़ाने का लेक्चर देने गया। तो कभी एक पूर्वानुमान में नहीं रहना, बस आपको ये करना है मैं किस से बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में तितिर बैठी है, तितिर से बात कर रहा हूँ, सेशन में इग्नोर, मुझे ध्यान रखना है किस समय किसके साथ कब बात करूं। समय, स्थान और पात्र, ये तीन चीज याद रख के आप करें। मेरा पूरा विश्वास है जीवन उत्सव है ही, उसका अनुभव आपको होगा। कर्म योग के माध्यम से कृष्ण भगवान ने एक बात और करी, बोले तेरा जीवन तो है ही उत्सव, अर्जुन तू है ही को, आज तू सर्वश्रेष्ठ धनुधर, क्या चीज की कमी है तुम्हें, सर्वगुण संपन्न है, थोड़ी बहुत अभाव है तो लेकिन इस पे कायरता मत देना। तो अंत में गुरु मानते हैं वो, और वो युद्ध को तैयार होते हैं कर्म योग को मानकर। सांख्य योग के माध्यम से एक आध्यात्मिक जो बताना होता है कि आत्मा है ना शरीर आना जाना, तो बोले कुछ नहीं होगा तो मैं तो रहूंगा ही। कर्म योग आपकी प्रायोरिटी क्या है ये आपको करना बहुत जरूरी है। मैं अगर बाय इंटरव्यू लेने बैठा हूं और मेरा बेटा इंटरव्यू देने आ गया और मैंने बेटू को देख के मैंने नंबर ज्यादा दे दिए, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। इफ आई मेक एनी डिफरेंस, मेरा बच्चा हो तितिर हो कोई भी हो, लेकिन मेरे को वही व्यवहार करना जो मैं अनजान से करता हूँ। यह राम भगवान ने शोभित करा जब प्रजा में से एक जन ने बोला कि आपकी पत्नी ने करा, तो राजा के रूप में बैठा था, तो उसने कहीं देखा तो मना करके, तो हो सकता है लोग गलत बोलते हो। तो ये कर्म योग आप वो वीडियो देखोगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। एक बार वापस पढ़ना, अभी ये मेरे विचार और मिला लेना। कर्म ही केवल पूजा है, वर्क इज वर्शिप। अगर समस्त रिश्तों के साथ न्याय करना और कोई अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय का अन्याय के साथ जवाब देना, सब्जेक्ट टू पहले, यही कर्म है। और यह कर्म अगर ये सोचो कि मैं कर रहा हूं, बहुत बड़ी भूल कर रहा हूं। इवन कर्म आप अपनी सजगता से कर रहे हो और बगैर फल की अपेक्षा की। मैं पुनः लेकर आता हूं बहुत सरल एग्जांपल आपके लिए पिक्चर का। कोई पिक्चर मेरे को मिली, मैं हीरो हूं, कोई पिक्चर में ना एक जना दूसरा शुभम विलन है, शुभम अपना 100% देगा रोल में कि मैं विलन का परफॉर्म कर पाऊं, मैं हीरो का रोल परफॉर्म करूंगा। मैं तो अपने रोल से संतुष्ट हूं, शुभम विलन बन के संतुष्ट है। लेकिन ये पैमाना कब निकलेगा, जब पिक्चर रिलीज होगी। अपने कर्म का एप्रिसिएशन अपने आप मत करो, ये दूसरों से आने दो। बोलते हैं मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूं, आपका ये पिक्चर में रोल देखा था बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपके पास भी एक मूवी चल रही है, जब तक आपकी आखिरी सांस तक, एक माँ की भी, एक पिता की भी, एक बहन की भी, सब रोल आपके पास है एक साथ में। एक दिन में 8 घंटे का समय मिलता है, 10 घंटे जब तक देखते हो, सब रोल के साथ जस्टिस करो। यही पूरे भगवत गीता का सार है। और अन्याय के आगे झुको मत। अन्याय सहना भी, अन्याय करना भी गलत है, अन्याय सहना भी गलत है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन वगैरह अन्याय कर रहे थे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो उसको इस योग्य बनाया, ऊर्जा भरी उसमें कर्म योग के साथ माध्यम से कि तू युद्ध लड़। ओके, आई होप यू नॉट फील गुड। बोर तो नहीं हुआ? यस। तो यह हम हमारे प्रायोगिक जीवन में ये गीता ज्ञान को कैसे लाएं। तो पहले जो 3 अध्याय हो गए, आज हमारा पहला अध्याय होता है जिसमें अर्जुन कि अपनी वेदना उनने अपने से हिस्से से बोली कि मैं बड़ा परेशान हूं। पहले तो उन्होंने बताया कि आपको पहले लेसन से हमने क्या सीखा, व्हाट वी लर्न फ्रॉम फर्स्ट लेसन, ऑब्जर्व योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ऑब्जर्व योर वीक पॉइंट। अपने कहीं भी बाहर की, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, बाहर की दुनिया में जाते हो आप ध्यान रखो यह बात कि मैं, मेरे कमजोर पॉइंट क्या है और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। बस ये आप जरूर करो, तभी आप एक सफल सक्सेसफुल प्रोफेशनल पर्सन बन जाओगे। हम हमारे माइनस पॉइंट तैयार ही नहीं एक्सेप्ट करने को। तो पहली चीज
जो युद्ध के अंदर बताया, दुर्योधन ने सबसे पहले आकर अपने देखे इमोशंस पॉइंट कि द्रोणाचार्य को बताया कि आपके शिष्य देखना भैया है, इमोशन बता देना। तो ऑलवेज वेन एवर यू टॉक आइदर एज ए मदर एज ए फादर, आप बच्चों गुस्सा कर ले तो उसका भी वैल्यूशन करो। दूसरे ने बताया ये सीखा अटैचमेंट, मोह। मोह कहां रखना है, कहां डिटेचमेंट करना है, ये आपको आना चाहिए। कोई व्यक्ति मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, मुझे अब मेरा अधिकार नहीं दे रहा है, जो कि मेरी चीज है, मेरी चीज मुझसे छीन गया। अगर आपसे आपका पर्स को छीन के भाग जाता है तो आप बोलते जा बेटा जा, आराम से जाना, गिरना मत। बोलते कैसा? यस, बोलते कैसा? नहीं। आप मेहनत करते हैं तो बड़ी बूढ़ी होगी तो भी पकड़ने की कोशिश करेगी इसको। द सेम थिंग अप्लाई ऑन द अर्जुना। कृष्ण से आप लड़ो। तीसरी चीज, कर्म प्रधान है जीवन पूरा, सुबह से लेकर शाम तक में वॉट एवर यू रोल कम इन योर लाइफ, डू द जस्टिस इन एवरी रोल। इन थ्री थिंग्स, पर्सन, प्लेस एंड टाइम। ऑब्जर्व थ्री थिंग्स बिफोर डिलीवरिंग एनी वर्ड। हम बच्चों को डांट देते हैं, बच्चों को इतना बुरा लगता है आपसे छोटा। मैं मेरे घर में बता रहा हूँ, मेरा छोटा बेटा सीए कर रहा है, मैं डांट देता हूँ कभी कभी उसको, मुझे कुछ नहीं बोलता, वो समझता मेरा नेचर है। बाद में रियलाइज करता हूँ यार मेरे को इनके सामने नहीं डांटना था, मेरी गलती होती है, मेरे को रियलाइज करता हूँ, आपको सॉरी बोलता हूँ। वो मेरा बेटा नहीं मानेगा, अरे पापा आप क्यों बोल रहे हो, कि मैं सॉरी बोलता हूँ। आए मेरे बच्चे को ढिला के बोला, यार अकेले बात करता हूँ, आपका बच्चा भी खुश कब होगा जब आप अकेले बात करोगे, यार बेटा तुझे ऐसा नहीं करना। रिमेंबर, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। गीता के 18 अध्याय में से एक एक पॉइंट हम उठाते जाएंगे। कर्म, कर्म ये आप करें। कर्म मतलब ऐसा नहीं कि अपना खाना खाना भी आपका कर्म है। जब खाना खाओगे ना तब केवल खाना, आपके हाथ का अन्न, मुख और दांत, ये चीज अलावा, चौथी चीज के अलावा अन्य चीज नहीं होना चाहिए। कर्म मतलब ये नहीं कि मैं ऑफिस में कर्म कराया, मेरे बच्चों को नहीं। When you are sleeping, सब चीजें कर्म आती हैं। आज तक आपका मैंने कहा इसमें कि लीवर क्या करता है, अपने आप काम करता है। हार्ट अपने आप करता है बेचारा। आप आसुर हो रावण और लीवर में जो डालना, नान में डाल दो तो भी पचा देगा वो, लेकिन वो फल उसको बाद में देना पड़ेगा शरीर में। आखिरी लीकर लीवर जितना पीना है, शराब पी लो, लेकिन एक टाइम बाद वो एहसास करा देगा। सब बैलेंस पे रखना है, ध्यान रखना है। खाना खाना तो केवल खाना खाना है, ना कोई पिता आ रहा ना मत रहा, केवल वो शरीर 5 तत्व का है जिसके भाव से खाना खाना बस। मतलब मैं कर्म को इतना बड़ा छोटा भी नहीं कर, मैं बहुत बड़ा कर रहा हूं। कर्म मतलब हर सांस एक आपका कर्म है, हर एक विचार आपका कर्म है। बस सबसे अच्छा साधन, सरेंडर योर कर्मास को लॉर्ड कृष्णा, जो भी आप जिसको मानते हो वो करवा रहा मेरे से। Everything beautifully mentioned in the अष्टवक्र गीता, everything is happening, nobody is doing। अगर आप अपना कर्ता भाव बीच में लेके आओगे, मैंने किया, अहंकार आएगा, ईगो आएगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। 10 जने बोलेंगे, 3 जनों ने नहीं बोला तो 10 जने गए तेले, 3 जनों ने क्यों नहीं बोला, देखा इसने मेरे को अप्रिशिएट नहीं करा। इट्स नेचर, मेरा भी होता है, मेरा भी स्वभाव है। तो ऑलवेज डोंट एक्सेप्ट द एप्रिसिएशन एनीवन, एक्सेप्ट एप्रिसिएशन फ्रॉम योरसेल्फ ओन। अरे वाह यार मिश्रा जी मजा ला दिया आपने, जब अपने फिट अपना। बाकी लोग तो अपने आगे चल के कोई स्वार्थ से बोलता है, कोई क्या बोलता होता है, इनके ऊपर से अपन न खुश न दुख होता है। मेरी इच्छा होगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं दुखी भी हो जाऊंगा, लेकिन किसी और व्यक्ति की मजाल नहीं। कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई परिस्थिति मेरे होठों की मुस्कान छीन ले। यही से वाणी को विराम देता हूँ और ये 10 मिनट के मैं क्वेश्चनरी राउंड रखता हूँ। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी डाउट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आस्क द रिलेटेड कर्म योगा ओनली, एनी कोई भी चीज मेरी बातों में आपको ऐसी लगी हो कि जिससे कोई प्रश्न पूछता हो, लेकिन आस्क। प्रणाम भैया। अर्जुन ने कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि तू, तेरे सामने ये जो लोग खड़े हैं ये सब तेरे मतलब भाई बंधु हैं, लेकिन तू उनको मार, ये कल भी थे और ये कल भी रहेंगे। जब अर्जुन उनको मारेगा तो ये उसका पाप कर्म नहीं कहलाएगा, वो पाप नहीं करेगा उनको मार के, यहाँ पाप कर्म नहीं होगा। Who are you to decide पाप एंड पुण्य?
पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा ना होगी दोबारा। आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, ठीक है, आपके साथ राम कृष्ण भगवान को भी लगना चाहिए था पाप, तो कंस को मारा तो। आज आपका खून, आपका लहू आपके साथ अत्याचार कर रहा है, आपके साथ अत्याचार कर रहा है, आपको अधिकार नहीं दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि जो बने कर ले। उस वक्त आपका पुरुषार्थ नहीं जागेगा। ये कर्म में तो मैं इसमें बोलता हूं कि कर्म की आप पुण्य की चिंता क्यों करते हो, ये तो उस पर छोड़ दो जो आपसे कर्म करवा रहा है। आज की तारीख में जो मेरे साथ गलत करते हैं मैं उनको ही प्रणाम करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ कि ये मुझे अपने कर्मास बिगाड़ने लगता है, बिगाड़ रहे या सुधार रहे मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये मुझे सिखाना है ये चीज के। और आप क्या सोचते हो? बहुत गहरी बात अंजू ने बोली और बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं मैं। आप क्या सोच रहे हो? आप कर रहे हो कोई काम, आपको यहां पर भेजा गया है किसी को लाभ पहुंचाने और किसी को दुख पहुंचाने। आप केवल मीडियम और पात्र हो। अगर मैं पिक्चर में, अंजू की पिक्चर में काम करूं, अंजू की धर्मशाला में काम करूं, रिसोर्ट में काम करूं, अंजू जी ये देखो मैं तो चींटियां मर जाएंगी, कैसे साफ करूंगा? तो अंजू क्या बोलेगी? साफ करना काम है आपका, करो। कई चीजें ऐसी होती है। आपके सामने एक विशेष बात बोल रहा हूँ कि पिक्चरों में जिस प्रकार होता है, रोल अपने अपने सबके रोल बंधे हुए हैं, क्या मालूम आपको किसको सजा देने के लिए भेजना है और ऊपर वाले ने क्या किसको लाभ पहुंचा नहीं होगा। इसीलिए आज की तारीख तक आसुरी संपदा और दैविक संपदा है, दोनों है। आज की तारीख में रावण को भी मिला मोक्ष। आज के कितने आसुर लोग हैं जिनको हम आज पूछते हैं, आसुर संप्रदाय के। कुबेर कौन था? राक्षस था, रावण का ब्रदर। कुबेर देवता पैसे मांगने। Who are you to decide कर्मा पुण्य? नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा ये आपको फैसला करना है। कर्म के फल की चिंता आपको नहीं करना है। पुनः लाइन दोहराता हूं, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था तू अपनी पाले, तू ही शिव का दुलारा। क्या समझे से आप? तू पाप कर या पुण्य कर, तू ही शिव का दुलारा है। तेरी सांस वही चला रहा है। आपको क्या अच्छा लगता है? तुझे पाप करना अच्छा लगता, कर। क्या वो डाकू जब डाका डालने जाता है माता जी से आशीर्वाद लेने, क्या माता जी आशीर्वाद नहीं देती उसको? देती है, लेकिन इस शर्त के साथ, बेटा जैसे कर्म कर रहा तुझे वैसे ही भोगना पड़ेगा। अन्याय भी किसी का सेना नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना कोई पाप पुण्य के चक्कर में नहीं आता है। ओके, नाउ एनीबडी मोर वांट टू आस्क? रागिनी यार क्या बात है, तू तो चुपचाप है आज। बासु जी, जैसी तीतिर मेरे पास बैठी है। बासु जी, बासु तीतिर आया बासु। Yeah. I had seen she is sitting over there. अब ये बताएंगे अपना अनुभव, जब मेरे पास ऊर्जा में बैठ के बात सुनने होंगे वो, उसका अनुभव अलग होता है। हाँ। Anybody want to ask something? हाँ बेटा बोल, रागिनी। गुरुजी, लेकिन जैसे सभी के साथ होता है, हम स्पेशली लड़कियों के साथ वैसा ज्यादा होता है। जैसे मम्मी बोलती हैं कुछ भी, अगर आप उस चीज को लेके, अगर आप फैमिली में, क्योंकि मैं तो जॉइंट फैमिली में भी रही हूँ, तो लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई बोला है और अन्याय है, लेकिन फैमिली में कई चीज आप, मम्मी पापा भी बोलते हैं कि रहने दो, ये सबसे तूफान उठे घर में, अशांति हो, तो उस बात को नहीं बोलोगे तो ही अच्छा है, चुप रहना ज्यादा अच्छा है। तो उस दो के बीच में तो फिर हम फाइट कर रहे हैं ना, कि कहीं तो ये हमको ये बोला जाता है कि अन्याय हो तो उसमें बोलना चाहिए, लेकिन कहीं फैमिली की जब बात आती है, और हम कहीं तो, हम जब शादीशुदा हैं तो ससुराल की जब बात आती है तो हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि उसमें मेरा तो काफी बड़ा परिवार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो उसका नेचर है, तो मत बोलो। तो वो कैसे, वहां पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या अन्याय है और क्या न्याय है? मेरी बात, अन्याय न्याय तुम बातें खत्म करो, कुछ नहीं। 3 चीजें आपको बताई मैंने आपको: समय,
पात्र और स्थान। हम्म, परिवार में परिस्थिति बनी है, पात्र आपसे बड़ा है, ठीक है, आयु में आपसे बड़ा है। ओ अच्छा। ये 3 चीज का मैंने बहुत संक्षिप्त में कर्मयोग को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी स्थान ऐसा कि आप लीगल कोर्ट में खड़े हो, लीगल कोर्ट में खड़े हो, मैं गुरु के रूप में खड़ा हूं तेरे सामने अपराधी बन के, तू खड़ी है, उस वक्त भावना नहीं लाना, उस वक्त जो तूने सच कहेगा तुझे वो काम करना, जो तेरी आत्मा बोलेगी वो करना है, मेरे प्रति भावना प्यार एक तरफ। तो आप जब ऐसी मंच पे हो, बाकी ऐसी कुछ बातें होती, ठीक यार छोड़ो, हु आर यू टू टेक द इन्वॉल्व, यू आर गिल्टी और यू आर ओके। ये 3 चीज बहुत सरल बोल दी ना। एनीबॉडी? भैया फिर हम क्यों कहते हैं कि जब हम जाते हैं भगवान जी के पास, अपने कर्म लेके जाते हैं, अपने पुण्य कर्म लेके जाते हैं, हमें पुण्य करना चाहिए ताकि हम अच्छे कर्म लेके अरे भगवान जी के बेटा पास बेटा जाएं। बेटी बेटा, अपनी पिक्चर का प्रीमियर होता है जब अपनी आखिरी सांस निकलती है, अपनी पिक्चर का प्रीमियर होता है, वो भगवान देखता है क्या कैसी एक्टिंग करी इसने, सास के रूप में अंजू ने कैसी एक्टिंग करी, बहू के रूप में कैसी करी, पति के रूप में कैसी एक्टिंग करी, कितनों का दिल दुखा। वो सॉफ्टवेयर रेडी रहता है, उसके बाद वो 70 साल की यात्रा वो 7 सेकंड में निकाल देता है। अरे अच्छा किया, प्लस माइनस, चलो इसको मुकेश अंबानी घर पैदा करो, चलो इसको करो। कहाँ लगी बेटा इस चक्कर में? जो आपका विवेक कहता, आपका विवेक आपका भगवान है, विवेक बता देगा तू गलत है, तू सही है, 100% अलार्म करेगा। बट ये देखो, आपने अपना विवेक कहीं अपने स्वभाव के हवाले तो नहीं कर रखा है, कहीं अपने भाव के हवाले तो नहीं कर रखा, कहीं अभाव के हवाले तो नहीं कर रखा। अभाव मीन्स स्केर्सिटी, भाव मीन्स इमोशंस। अरे यार मेरी अवेयरनेस, मेरी बेटी यार, अरे इसके नौकरी लगा दो यार, इसका चलो कर दो कुछ, अरे कुछ भी नंबर गलत है पास करो। It means I am doing the injustice, and God Almighty create this situation deliberately. देखते हैं क्या करता है इस वक्त, कितने प्रकार की परीक्षा हुई लोगों की, आप देखो ना। हम पढ़ते हैं परीक्षा, अग्नि परीक्षा होती थी सीता की, तो ये परीक्षा हमारे देना एक जीवन की परीक्षा है। और एक और चीज ऐड करूंगा यहाँ पर, हमारी परीक्षा में यहाँ पर टीचर और गुरु अलग है। टीचर सिखा देगा कि भैया, टीचर कौन, माता पिता सब जो सिखा देंगे, भैया ऐसे खाना, स्कूल का टीचर बता देगा आपको। पर लेकिन इस परीक्षा के अंदर जो आने वाली परेशानियां, कठिनाई, उसको दूर करने में गुरु रोल प्ले करता है, उसको आधे रोल में सदगुरु कहते हैं। तो आप जैसे रागिनी ने पूछा, इमीडिएटली कन्विंस हो रही हो, हाँ गुरु सही कहता है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, वह भोजन क्या न्याय के लिए प्रेफर है, वो वहां पर आप बराबर रख सकते हो। वहां बड़ा छोटा नहीं देखना, जो कृष्ण ने अर्जुन को। यस, एनीबॉडी? आई होप यू नॉट फीलिंग बोर्ड, एवरीबॉडी एंजॉयिंग सेशन। बट एंजॉय करना अलग बात है, लेकिन आज कुछ लेकर जाना साथ में, यार ये बोला मैंने, इसको पालन करूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक चीज बोलूंगा, हाँ बोल बेटा। गुरुजी, लेकिन जैसे होता है हमारे साथ, आखिर में तो हम इंसान हैं। अगर किसी को हम कोई हमको कुछ बोलता है और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो सोच के आप अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहे हो ना। क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो कोई कुछ भी बोलता है तो चूंकि मैं नहीं लड़ सकती हूँ, तो मैं उसको अंदर डालते जाती हूँ। और सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि आप परिवार में बहुत तरह के लोग उसके लिए होते तो हैं। नॉलेज है, उसके लिए वो रोकने के लिए कौन, नॉलेज ही तो, ज्ञान ही तो काम करता है आपको। मुझे कौन सी के बारे में चिंतन करना, किसके बारे में चिंतन नहीं करना, कौन सी चीज मेरे लिए गार्बेज है, कौन सी चीज मेरे लिए विष है, और कौन सी चीज मेरा अमृत है, ये चीज का तो चिंतन करना मेरा जीवन है। बहुत मुश्किल है गुरुजी। भारती मेरे बारे में अगर तिथि से बुराई कर रही है ना, तो आप बुरे करिए, अब मजा ही नहीं आ रहा, सेशन में लगी लग रहा, कुछ बात कर रही है, मैं एक्शन जब लूंगा, देखो मैं सामने आ रहा हूं, मैं एक्शन जब लूंगा, सुन लूंगा किस माहौल में भारती ने बात करा, बात अलग है, हो सकता है मैं गलत हूं, अवलोकन करूंगा, आई विल टॉक विद भारती, भारती बेटा मैंने तेरा तिथिर को तुमने ऐसा बोला, अगर अपना समझते हो तभी बोलोगे, अगर नहीं हो तो इग्नोर करोगे, मेरे को क्या मतलब, भारती से मेरा सेशन चल रहा।
तो बेटा लाइफ में एक्सेप्टेंस और इग्नोरेंस को समझो, कौन सी चीज को इग्नोर करना है, कौन सी को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद रिपेयर करना है। ये मेरे पास बैठी है, इसके दिमाग कहीं और जा रहा है, कहने को मेरे पास बैठी है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन मैं तो मुझे मालूम ऐसा नेचर है। फिर मैं बताऊंगा इसको सर होने पर, बेटा तू कहाँ थी, क्या क्या बोला था मेरे सेशन में, क्या बोला था, अच्छा नहीं बोला, अच्छा नहीं आया समझ में, तो मतलब तू कहीं और थी, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे। यस नो, तो वह चीज समझाने के भाव भी आपको होना। फिर बेटा तू क्या बोला था, मैंने बोले नहीं गुरुजी, मतलब इसका मतलब तेरा माइंड कहीं और था। बेटा जब भी बैठो एक चित्त होकर बेटा करो, एकाग्रचित होकर बेटा। बहुत सरल है जीवन है रागिनी बेटा, बहुत सरल है जीवन। केवल हमारी बुद्धि, हमारी युक्ति और हमारे अहंकार से हम उसको कठिन कर देते। नहीं भैया इतना सरल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बंदे को बहुत प्यार करते हो और वही बंदा आपको, आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बंदा मुझे कभी ऐसे कह भी सकता है, लेकिन फिर भी आपको वो कोई गलत वर्ड कह जाता है, उससे आपको लगता नहीं कि आपकी सारी दुनिया तेरी बात से बात है, तूने बोला मैं उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, मुझको गलत वर्ड बोल सकता है, लेकिन बोला मतलब नहीं, मतलब तू किसी और से एक्सेप्ट कर सकती है गलत बोलेगा। थर्ड पर्सन तो गुरु जी बोल देते हैं, उनको आप कोई ना चुप करा सकते हो, लेकिन आपका जब अपना ही कोई क्लोज आपको बोल रहा है तब तो आपको हर्ट होता है ना। पुनः लाइन बोलूंगा, फासला बेवजह नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। मेरे को कोई राइट नहीं बनेगा कि अंजू को मैं खाली डायरेक्ट कुछ बोलने लग जाऊं। या तो उसमें ईर्ष्या भाव जागृत हुई होगी, या आपकी कोई पुरानी कही गई बात को इलोबरेट करके उसने अपने पास रखे कि इसको क्लियर नहीं करा। तो इसके लिए तो जीवन है बेटा, इसके लिए तो ज्ञान लगता है। वह व्यक्ति जो गुरुजी जैसे आप अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपकी बात तो सुनेंगे ना सब लोग, हम लोग सब आपकी बात सुनते हैं क्योंकि वो, लेकिन हर किसी का वो रिस्पेक्ट नहीं होगा। जो आपको नहीं जानता है वो, वैसे जो मुझे नहीं जानता है अगर, या फैमिली में भी अगर आप कहीं पे आप आवाज उठा देते हो, जैसे माँ बाप तो आपको शुरू से यही सिखाते हैं कि जहाँ नहीं ऐसे करो, ये सब जहाँ पे ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाए ऐसे जगहों पे मत बोलो। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि तुम बाद में अच्छा समझ में आ गया कि कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा था और आपको ठीक नहीं लगे तो आप जाकर बोलो। जरूरी नहीं है कि वो मेरी बात समझे और सुने, वो भी तो बात है ना। हस्बैंड वाइफ का कितनी बार उसी चक्कर में तो हो जाता है। वही वही यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लागू होता है, एक्सेप्टेंस और इग्नोरेंस का। अगर रागिनी मेरी बात नहीं समझी तो मैं, रागिनी बात समझ जाए इसके लिए नहीं समझा रहा हूं रागिनी को, मैं मुक्त हो जाऊं कि मैंने समझाने का प्रयास करा। नेवर एक्सपेक्ट रिजल्ट। तो फिर वहां क्या, आपको समझाने का कर्म ऐसा कर रहा हूं कि आप समझ गए यार गुरुजी सॉरी, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द रिजल्ट। आप रिजल्ट, यही होता है कि हम रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तत्काल, कि मैंने गलत करा सॉरी बोल लो। नहीं, नेवर एक्सेप्ट दैट, यू डू योर पार्ट। इस उसका अगर कर्मा क्लियर करना होगा तो बोलेगा अरे यार गुरुजी वाकई गलती हो गई मेरे से, माफी यार। अगर नहीं बोल रहा है उसका अहंकार, तो उसके साथ रह लो। मैं तो मुक्त हो गया, मैंने रागिनी को बता दिया, रागिनी बेटा तुमने गलत किया है। वो रागिनी अपने उसका नहीं माने, या हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, रागिनी मेरे को 6 दिख रहा है और रागिनी को 9 दिख रहा, हो सकता है रागिनी भी सही हो। बात दिखा था, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा बोल के। मैं अपने मन में कुंठित रहते हुए मैं कोई तनाव लेके नहीं चल सकता कि मेरे को तितिर ने ऐसा बोला, भारती ने ऐसा बोला, न जया ने ऐसा बोला, न वर्षा ने ऐसा बोला ना। मैं तो फ्री हो जाऊंगा। लेकिन फ्री कब होगा? कुछ पल बाद, एक्सेप्टेंस के बाद। क्योंकि मैं उसी वक्त बोलूंगा तो उसी वक्त वो मेरे अवेयरनेस को किल करके मेरे जोश में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रोध में कन्वर्ट हो जाएगी। हो सकता है उतनी देर तक आपके पास खुद ही को जया का है, वर्षा का मैसेज आया गुरुजी आई एम सॉरी, और होता ऐसा, करके देखो। मैंने तो कभी नहीं होता देखा है? मैंने तो कभी नहीं होता देखा, बंदा अपनी गलती मान ले, कभी नहीं हुआ गुरुजी। तुम उसको जो रूप दे रही हो बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे ने आपसे तेज आवाज में बात कर ली, आप क्या डांट लगा सकता उसको, समझा, अच्छा ठीक है बेटा, बाद में बात करें, आके बोलते पापा आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुई। कई बार होता है, मैंने जीवन में कई लोगों को देखा और कई लोगों के साथ अनुभव भी देखा है, और ये जो फॉर्मूला है ये एक्सेप्ट भी होकर देखा। लेकिन हाँ, जहां पर आपको लगता नहीं कि आपका कोई है, जहां पर आपके कुछ कहने का उसको दिल में दर्द भी नहीं है, कोई इमोशन भी नहीं, तो मतलब आपसे वो प्यार मोहब्बत नहीं करता ना, आपकी रिस्पेक्ट करता है।
सिंपल दूसरे शब्दों में, आपकी इज्जत और बेइज्जती का दर्द अगर आपका अपना समझता है, वो उसी को आप बोलोगे। ये तो इग्नोर करें, चलो मैं एक्सपेक्ट क्यों करूं उससे, मैं तो मेरा काम कर दी कि अंजू जी तुम गलत हो, रागिनी आप गलत, एलेवली यू आर रॉन्ग हियर, आई डिड माय ड्यूटी। इफ यू ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ, हाउ गुरुजी से आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, यू डू योर पार्ट, आई डिड माय ड्यूटी, सिंपल। मैंने आपको सुधारने के लिए मैंने कहा आइंदा ऐसा नहीं करना बेटा, बस मैंने मेरा काम कर लिया, उसको अप्लाई करना, मैंने नॉलेज सप्लाई कर दिया, उसको अप्लाई करना आपका काम है। क्लियर? लेकिन गुरुजी लोग तो फिर ऐसे बोल देते हैं ना कि तू कौन होती है मेरी गलती मुझे समझाने वाली, तो ऐसे भी हो जाता है, एरोगेंट भी हो जाता बेटा है। बेटा तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस और इग्नोरेंस कहाँ लगना, एक्सेप्टेंस वहां करना जिससे आपको कुछ लगता हो। मैं तेरी दोस्त के नाते बोल रही हूँ, मैं तेरी बड़ी बहनों के नाते बोल सकती हूँ, ये जवाब देने की ताकत आप में होना चाहिए। बाकी मैं किसी रोड चलते वाले थोड़े बोलता हूँ, रोड चल रहे तो इग्नोर करके आप बढ़ जाइए आगे। एक्सेप्टेंस जो 100% एक्सेप्टेंस करना आपने को, वह केवल सबका करना, लेकिन वह करना जिसको ऐसा लगता है कि आपकी बात सुन के अभी क्रोध में ये रिपेयर कर लेगा, उसका राइट ही नहीं आपका बोलने का, उसका राइट नहीं, तो आप गलत व्यक्ति को समझा रहे हो कि तू कौन होती बोलने वाली, मैं तेरी बड़ी बहन के नाते बोल रही हूँ। गुरुजी ये भी तो बोल देंगे हाँ बड़ी है समझाने वाली, पहले अपना ही तो देख ले फिर और सबको समझाना, वो सब भी बोल देते हैं। मुझे तो ये भी बोलते हैं आई अमेरिका से, वो भी सही बोल रही है। इसका मतलब फिर अपना भी अवलोकन करो, अपने को क्यों बोला उसने ऐसा, हाउ शी डेयर टू से फॉर मी, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा बोले तो अपना भी अवलोकन करो, तू तेरा देख ले, मतलब अपनी भी गलतियां कहीं ना कहीं। हमें हमारी गलतियां सुनना पसंद नहीं, निंदक नीरे राखिए, सक्सेसफुल लाइफ के अंदर आपकी गड़बड़ जो बोले उसको रखो पास में, बोलो सुनो, आपको सुधारने के लिए बोल रहा हूं। एक उंगली उठाओगे 3 उंगली आपके ऊपर रहती है, ये बात करना, यू आर फिंगरिंग समवन 3 फिंगर टुवर्ड योर साइड, या ऐसे क्या करे, एक उंगली कर, जय अच्छी नहीं है, जय कोई करो लेकिन 3 उंगली मेरे तरफ है। Okay. Yes, Guruji, the proverb is there. When you point a finger at others, 3 are pointing at you. Oh, hai, yeah, saying hai. But Okay. one thing, Guruji, here, Yes. without zyada details mein na jaake, right? Like family disputes and all that, right? Although women have right, you know, for example, property mein hi ho, for example, right? That's not followed, right? Bolte hain, okay, you're a woman, you don't have right. Although legally we have the right. But fighting correct वो अन्याय है, it's you can look at Pandavas and Kauravas, same like case, right? मेरे जो entitlement है मुझे मिल नहीं रहे हैं because they are finding some reasons, but लड़ने के लिए be it a woman or anybody, right, be it even my father in his old age, हम उनके principles apply नहीं कर सकते हैं जो encroach करना या fist fight करना या मारो या धमकाओ, जो भी तुम करो, right? Because we follow the path of righteousness, हमारे ही family members जो उस तरह फॉलो नहीं करते हैं उनके साथ हम लड़ नहीं सकते हैं, so we have to take the help of judiciary, right, either through police or court system and all that. But कहाँ लड़के क्या करें गुरुजी? My father is an example. He passed away until his last breath fighting that case. अगर even a case उनके ऊपर आए तो भी, right, they did not give it. Again for that he had to go and fight and with the cops and all that, and उसमें again you know what I'm talking about right now, Guruji. सीधे तरह से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, जुडिशरी और पुलिस सिस्टम यूज कर रहे हैं the right way, पेपर वर्क, उसके लिए भी लड़ के 5 साल 10 साल आदमी की उम्र ही खत्म हो गई, उसको हम लेके फॉलो अप नहीं कर सकते हैं, जो हमें लीगली आना है वो भी नहीं आ रही है. सो आई नो many cases earlier you have mentioned, लोगों का ना किसी जन का for some people कोर्ट में लड़ के जान चली जाती है, कुछ मिलती नहीं है, वैसे उनके लिखा हुआ है. So we have all now taken the principle, I don't care, मुझे नहीं आना है तो भी सही है जो मेरा है, because I can't fight the judiciary system. तो क्या करना है, क्या सही है? बहुत अच्छी बात करी. जब स्थिति में यहाँ पर, तो मैं इसमें जया में अर्जुन डाल देता हूं, ठीक है? तो जया को अर्जुन बनाने के लिए, तो अर्जुन बन के अपने युद्ध के लड़के केस नहीं लगाता, लड़ना नहीं पहुंचती, सोचती मैं किनसे लड़ूंगी. अगर तूने लड़ ली है, मैदान में आ गई है, तो फिर लड़, नेवर एक्सपेक्ट द रिजल्ट, किसका क्या, लेकिन अपने कर्तव्य के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े तो लड़. ये डिपेंड ऑन द जुडिशियल सिस्टम. कितने लोग 50-50 साल से केस चल रहे हैं, बट डोंट ब्लेम, यू आर नॉट, बट डोंट ब्लेम अपने आप का. देखो इन्वॉल्वमेंट बराबर रहा कि नहीं, वकील की डेट आई तो आपकी पेशेंस बराबर है कि नहीं,
दैट इज द मेन थिंग। आप लड़े, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट उसमें कहीं ऐसा लगे कि मेरी लापरवाही मैं छूट गई। भाई एवरीथिंग फेयर लव एंड वार, अगर कोर्ट केस चला तो आपको प्रॉपर वकील से टच में रहना पड़ेगा। फाइट आपको लड़ना है आपके अधिकार की, वो भले शस्त्र से हो या शास्त्र से हो या ज्ञान से हो या मेहनत से, हमको हमारा अधिकार लेना है, ऐसा नहीं करना, और देना ही देना उसके हाथ में। डोंट ब्लेम द सिस्टम, सिस्टम एवरीथिंग इज फॉर हिम, लॉट ऑफ पर्सन आर गेटिंग द बेनिफिट। अगर डिले भी हो रहा है तो क्या मालूम किसके मुनाफे के लिए हो रहा है, क्या मालूम, इस जिन चीजों में नहीं डाल मटेरियल वर्ड की, मैं तो आपके अंदर की जो चीज है सोल, जो सब चीजें पेन दे रही है, मेरा प्रयास यही है इस ज्ञान के माध्यम से कि आपको कम से कम तकलीफ दे, आप खुश रहो। कहाँ तनाव बैठ के कब डिसीजन आएगा कोर्ट का लेके, कि मेरे पास तो इतने केस है मैडम, या जी इतने लोग हैं, ऐसे लोग 40-40 30 साल हो गए, उनकी 2-2 पीढ़ियां लड़ रही है केस। That's my point, Guruji. That's my point. We have quit because we. और इसके अंदर वही फार्मूला आता है कि रिजल्ट की तैयारी मत कर, अब तक कर्म रख, लड़ रही है ना, बात कर, तेरा लाइफ में कभी नहीं आकर लड़ना, सामने से आना हुआ लड़, अपने को अपनी तरफ से राइट लगाना, कोई राइट नहीं दे रहा तो अपने को लड़ेगा। लड़ना जरूर नहीं कि युद्ध के मैदान में, वो युद्ध का मैदान न जाने कितने परिवारों में आज की तारीख में मैक्सिमम चल रहा होगा, लेकिन यहां पर ही कोई शुभजीत समझदार चले जाए, कितने केस निपटा दी हमने, कितने केस निपटा दी, बेटा तेरा कितना खर्चा हो गया वकीलों पे, काय को नहीं मिलकर अपन सहमति कर लेते, वो एक जना मेंटर बन जाता है, सॉल्व हो जाते हैं। और 90% केस ऐसे ही होते सॉल्व, समझौते से ही, जो सॉल्यूशन निकलते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मेडिटेशन। I hope you enjoyed the, and before I complete the session of that, इसमें आपके प्रश्न हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये जो थर्ड सेशन मैंने बीच में छोड़ दिया, ये भी आपके टाइम होगा, आप इसको पूरा सुने ना। आज हो सकता है मैंने कुछ अलग लेवल से बोला, ये दोनों चीजों कॉम्बिनेशन बनाकर आप बराबर, अब हम करेंगे बढ़िया वाला ध्यान, और ये ध्यान में आपको पता लग जाएगा आपके कर्म, कर्म मतलब क्या, कर्म, कर्म और कृपा दोनों मिले जो शब्द, कर्म और कृपा, कर्म करोगे तो कृपा मिलेगी, कर्म नहीं करोगे तो कृपा सोचता नहीं। अगर कृपा मिल गई तो आपका भाग्य मानना कि बड़ा बुजुर्ग कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपकी माँ प्रार्थना कर रही है, आपकी बहन प्रार्थना कर रही है आपके लिए, और वो चीज कई बार बगैर प्रयास की जो चीज मिल जाती ना, वह चीज न जाने किसकी प्रार्थना किस वक्त काम करके आपके ऊपर काम, ऐसे भी रिजल्ट होते हैं। कई बार जीवन में होगा आपको, तो जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो जय जी ये इसने बताया अंजू ने, कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिससे वो वैसा जवाब दे जाता है। तो ये तो जीवन देखने की, आप साक्षी भाव से जीवन एंजॉय करो, दुखद पल को भी एंजॉय करोगे इफ यू बी एज ए व्यूअर, एक साक्षी भाव ऑब्जर्वर के रूप में। गुड, चलिए हम अब बच्चा ध्यान करते हैं, आंखें बंद, कैटी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, रिकॉल योर डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्मदिन को याद करें, अपने नाम को याद कर, रिकॉल योर name along with the body, and just think, imagine and feel your first relation, जो आपका पहला सजगता के साथ रिश्ता जीवन में आया, उस पर ध्यान, डॉटर का, सन का,
whatever your parents did for you, that time you are not in aware mode. Your awareness come by which कौन सा रिश्ता आपके अवेयर में पहला आया, उसको याद करें. Is a daughter. Recall your different roles, relations. First, you are a daughter, then sister, elder sister, younger sister, elder brother, younger brother, father, father's brother. Surrounding the role, increasing. शनै शनै आपके रोल बढ़ते रहे. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Your one body is represent how many roles? Start journey as a daughter or as a son. Then convert in a friend, a student, professional, husband or wife, father, mother. सभी रिश्तों को याद करें. शरीर एक, कितने रिश्ते रिप्रेजेंट करती बॉडी. Few relations become a cause of pleasure in your life. कुछ रिश्ते आपके जीवन की खुशियां लाए होंगे, कुछ रिश्ते दुख लाए होंगे. Never involve in the happiness and sorrow. Just think about all relations. How many relations you are connected with self-interest? How many relations in your life where you are connected unconditional, never expect anything from anyone? सभी रिश्तों के साथ रहते हुए उन रिश्तों पर ध्यान देना है जिनसे आप कुछ अपेक्षा नहीं करते. Your success can give sometimes a smile to you. जीवन में जो भी खुशियां मिलती है कुछ पलों की मिलती है.
वो सफलता की खुशी हो, कुछ चीज मिल जाने की खुशी हो। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। Surrender your all karmas toward your relations. In the presence of your breath, जो भी आपसे हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, आपके हिसाब से अच्छा हुआ, किसी और के हिसाब से खराब हुआ, don't involve in that right and wrong. Just surrendered all your past memory which you kept in your mind. अतीत की सभी चीजें सरेंडर, सिर्फ चेहरे पर मुस्कान रहे, only smile on your face. Become aware of your breath. अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास से अपने आराध्य देव किस पर ध्यान रखना चाहिए। Your breath is your DTM. प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। Become aware of your breath. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, आकर चले जाना है। दो पल के जीवन से उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। Hug yourself. Hug yourself. You are the best creation of God. ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है आप। Offer the blessing to all of them, all your relations. Let's pray, heal, and bless to all your relations. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भावना बदले कि मन में होना। Again, become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान रखें। Become aware of your
body along with a smile. Take your own time. You can open your eyes. अपना समय लेते हुए अपनी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हैं. Need a glass of water. पानी का ग्लास भरा. Covered by right hand. जो भी चल रहा है मन में उस पर ध्यान लेंगे. And drink the water. Good. Getting well? भैया गुड नहीं, वेरी गुड. ऐसा लगा आपने जब बोला अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दो, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में कोई भी रिश्ता आता है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है आपको. चाहे अच्छा सिखा के जाए, चाहे बुरा सिखा के जाए, लेकिन वो एक लेसन दे के जाता है आपको. वेरी गुड. बहुत अच्छी बात. आज अंत में कंक्लूड सेशन को अंजलि ने ऐसा कहा, कुछ सिखा के जाता है. आपको हर व्यक्ति घृणा, नफरत, ईर्ष्या देकर भी जाता है, तो कुछ तो आपको देके जाता है. उसमें कौन सी चीज लेना और कौन सी चीज से अपना ट्रैफिक बिगाड़ लेना, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे विवेक पर है. इट्स ऑल टाइप ऑफ एक्सक्यूज. अरे हम 5 तत्व के शरीर हैं. एक वक्त थे जब माता पिता का सहारा लगता था. अभी आप एक संपूर्ण, यू आर एडल्ट. जीवन की गाड़ी, स्टीयरिंग आपके हाथ में. 120 की स्पीड पे चला, 40 की स्पीड पे चला, सब कुछ आपके हाथ में. अपने मन को खुश रखना, अपने सोल को खुश रखना, ये आपका प्रमुख काम होना चाहिए. अरे बाहरी आवरण आएगा, अंदर तक आने दोगे तो तकलीफ हो जाएगा ना. बाहर की भारी भगा दोगे, लेकिन आपकी भारी चीज जो प्रकृति की कर्मेंद्रियां हैं, सेंसर, वो हमारे वहां तक पहुंच जाए. हम पहुंचने नहीं दें. इस प्रकार कछुआ अपने इंद्रियों को एक करता है. मजाल किसी की ताकत अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से. हम 5 तत्व के शरीर, इस पे नारायण नारायणी बस्ती, उसको परेशान कर ले. अरे यार, मतलब वही बात है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, किसी के शब्द हावी हो गए आपको. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. वो एक बात है, जो चिढ़ाते थे, कोई बोलते थे नाम रख देते स्कूल में, वो नाम चिढ़ के भागता था. क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता था. आप 4 बार बोलो हे पागल पागल, वो ध्यान ही नहीं देते. आप कब तक चिढ़ाओगे? ये मेरी माँ समझा देती थी कि बोलो कब तक चिढ़ाएंगे. बट तू मत चिढ़ना. अरे मेरे को ऐसा कहते बोल दिया. तू मत चिढ़. ये आज भी शाश्वत है हमारे जीवन में. कोई जिसने देखा बटन दबा दिया, वो हमारा बढ़ गया, पूरा हारे. क्या यार, अरे आपको तकलीफ, उसको एंजॉय करो, कोई बात नहीं. अच्छा बोल दिया, अच्छा खुश, यू आर हैप्पी, और बोल रहे. अरे नहीं वेट. सामने वाला आपको जब भी करता है जब आप उसको स्पेस देते हो. स्पेस, इसको सबसे पहला बोलता हूं, एक जो अपना आहिस जो है अपना, ये बोलता है गिरेबान. डिस्टेंस, मेक डिस्टेंस. और जिससे आप डिस्टेंस नहीं बना पाए, अपना मान लिया, जिससे डिस्टेंस भी बना गले लगा लिया, तो उसकी अच्छी बातें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगी. उसी प्रकार खराब बातें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगी. मुझे कबूल कीजिए, मेरी हर कमी के साथ दोस्ती की नहीं जाती, शर्तों के साथ. यस. Thank you very much for beautiful session and beautiful your presence. Kanchan ji, Mita ji, Madhu ji came late, Rupar ji. I hope Rupar ji now you are able to understand a little bit. We are planning to convert in English session also. And I'm sure somebody will take the initiative. Elevali, how are you? Good? Rupar ji, blessings.
गुरुजी मैं कुछ मेरे मन में है, मैं कह सकती हूँ? बोलना मैंने बेटा, सबका सुना है। जो मन में गुरु ओके क्या नहीं बोलेगी, कहाँ बोलेगी? नहीं ओके, बेटा, हम लेट बहुत होगा, कल बात करें इस बारे में। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुजी। 9:45 होने आया, बिकॉज हाँ इनको जी, को भी जाना है। तो चलो, हाँ जी, नमस्ते। वेलकम टू, से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड टुमारो शी इज गोइंग अलोंग ऑल ऑफ विथ यू, जो मेंबर है आप सबके साथ जा रही है महाकाल दर्शन करने। वो भारती भी साथ में जाएगी। जया को बहुत याद आ रही होगी कि जया बस हाँ, like भारती जी कहाँ आज मिसिंग है, उधर है इन पर्सन भारती जी। मैं सोच रही थी भारती जी दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है? यू आर इन पर्सन देयर, हाँ? आपको ऐसा कैसे सोच लिया आपने? अरे इनको पांच अपने डीएच मेंबर को 5 तत्वों के शरीर में ढूंढो, आंखें बंद करके देखो। मैं इतना दावा करता हूं, ये जो स्क्रीन बंद करके बैठे ना, ये कौन से कलर के कपड़े पहने हैं मैं बता सकता हूं। आई कैन, और प्राउडली बोल रहा हूं, पर लेकिन मैं अपने आप को स्टेब्लिश नहीं करना चाहता। बस आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, ये मेरी सबसे बड़ी बात। मैं अपने आप को क्या स्टेब्लिश करूंगा, क्या बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे, गुरुजी ने ये बता दिया, अरे गुरुजी तो हमारे बहुत पहुंचे वाले। ये चक्कर में नहीं पड़ना। बस मैं तो चाहता हूँ मेरे से जुड़ा हुआ जो आप में एलिमेंट है, आपकी तारीफ करे। रागिनी तो कितनी ऊंची है यार, एलोवेली कितनी ऊंची, जया कितनी ऊंची, आपकी खुशियां, आपकी सफलता, आपका तनाव रहित जीवन और आपकी मुस्कान मेरी पहली प्रायोरिटी। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। मिलते हैं कल 8:30। Titir, pray for us. Titir did not speak. Yes. Titir experiences. Everybody will go. Okay? Blessings. Okay, Best bye. session today, Guruji. Best